हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्स एंड क्रिएट न्यू इमोशन। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग लान वांगजी के साथ उसकी एक फाइट हो जाती है जिसमें वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो किसी अननोन प्लेस पे पाता है खुद को। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और पैनिक करते हुए वो वहाँ से उठने की कोशिश करता है कि वो वहाँ से निकल जाए उस प्लेस से, लेकिन उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देती और वो उठ नहीं पाता बेड से। वो फिर से बेहोश हो जाता है। अब में टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। अब सेकेंड टाइम विंग को जब होश आता है तो अभी भी देखता है कि डिम लाइट जल रही होती है उसके बेड के पास और रूम में कोई भी नहीं होता। विंग जो उठने की कोशिश करता है और इस बार वो सक्सेसफुली बेड पर बैठ जाता है और जब आसपास कोई नहीं है, लेकिन उसे थोड़ी देर में ही उसको एहसास होता है कि पानी गिरने की साउंड उसके कानों में आता है। वो यह सोच के बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। उसे लगता है कि वॉशरूम में कोई है और वो नहा रहा है। इससे पहले वो यहाँ पे आए, वे वहाँ से उठ के फटाफट यहाँ से निकल जाएगा और वो अपने पैर को बेड से उतारता है और अपने पैर को जैसे ज़मीन पे रखता है, उसके उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है, आह ऐसा करके। और इतना जोर से चीख निकलती है, जो वॉशरूम में होता है इंसान वो पानी बंद कर देता है। विंग इससे और ज़्यादा डर जाता है जब पानी के साउंड आना बंद हो जाता है और वो अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे रखता है और खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सर में बहुत तेजी से दर्द होता है जिससे उसकी सुनने की जो क्षमता है वो पूरी तरह से बंद हो जाती है और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। इससे पहले वो फ्लोर पे गिरे, उसे एक पर्सन जो अपने बहुत स्ट्रांग आर्म में पकड़ लेता है और विंग उसे देख नहीं पाता क्योंकि थोड़ा सा फील कर पाता है कोई एक पर्सन है, पर वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है। अब नेक्स्ट टाइम उसे जब होश आता है वो दिखता है पूरी तरह से मिड नाइट है और एक पर्सन जो थोड़ी दूर पे टेबल पर बैठ के सिगरेट पी रहा होता है। ये सिगरेट विंग को बहुत ज़्यादा अजीब फील करा रहा होता है जिससे उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। वो तेजी से अपने हाथों को अपने नोज पे रखता है और उसे कवर करता है और फिर चारों तरफ देखने लगता है। देखता है बहुत सारे पेपर्स जो नीचे फैले हुए हैं और कुछ टेबल्स पे हैं। बाजू में टेबल पे एक बहुत बड़ा वाइन का बॉटल भी है और एक पर्सन जो सिगरेट कंटिन्यू पिए जा रहा है एक एक करके, और वो पूरी तरह से चेयर पे लीन है, उसके पाँव टेबल पर हैं और जो उसका सर चेयर पे है और उसकी आंखें बंद है। विंग जब भी फील करता है तो उसे पता चल जाता है ये इसका उसका मेट है। फिर वो और ज़्यादा कुछ सोच पाता उसके पहले ही उसके मुंह से एक कफ करने की साउंड आ जाती है जिससे सामने वाला पर्सन भी जो वहाँ पे बैठा था अभी आंखें बंद करके कुछ सोच रहा था, डीप थिंक में था, वो तुरंत खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और वो बहुत तेजी से पैनिक करने लगता है। ये एक्साइटमेंट नहीं थी क्योंकि उसे डर लग रहा था। जो प्रीवियस मीटिंग में उसके साथ जो हुआ था, उसका अल्फा उसे बहुत बुरी तरह से उसको पीटा था। विंग ये सोचते ही बहुत तेजी से डर जाता है और बुरी तरह से वो बेड शीट को दोनों हाथों से कवर कर लेता है और अपने फेस को नीचे कर लेता है। उसकी आंखें बंद थी पर उसकी आंखों में बहुत तेजी से आंसू भर जाते हैं और वो सोचने लगता है कि क्या वो अपने मेट के रूम में है। तो उसका वुल्फ कहता है हाँ वो अपने मेट के रूम में है और विंग डरे ना, उसका मेट कुछ नहीं करेगा। विंग जो चेरी को बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, क्या तुम भूल गए लास्ट बार उसने हमें किस तरह से इंजर्ड किया था। ऐसा कहता है विंग तो चेरी जो सैड हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। अब थोड़ी देर बाद जैसे उसका अल्फा उसके पास आके खड़ा हो जाता है, बोलता है क्या तुम ठीक हो, मैं हीलर को बुलाऊं। तो विंग जो अपना सर नामे नोट करता है तो वो पर्सन बोलता है क्या तुम नहीं ठीक हो। तो विंग बोलता है हाँ वो ठीक फील कर रहा है। तो वो पर्सन बोलता है कि ठीक है, फिर उसके बाजू में ही बैठ जाता और उसके तरफ देखते हुए बोलता है मेरे तरफ देखो। पर विंग जो बहुत डर रहा होता क्योंकि वो पैक का अल्फा है, उनकी आंखों में देखना किसी को भी अलाउ नहीं है। विंग जो ये नियम फॉलो करता है और वो डर की वजह से भी उसकी आंखों में नहीं देख रहा होता, तो वो फिर से बोलता है कि मैंने कहा मेरी तरफ देखो, जो बहुत प्यार से बोलता है लेकिन एक कमांड की तरह। विंग जो उसकी आंखों में देखता है तो वहाँ उसके लिए बहुत सारे इमोशंस, वरीडनेस एंड सैडनेस जो और लोनलीनेस दिख रहा होता है। विंग सोचता है क्या ये उसे हर्ट करके सैड है। फिर उसका अल्फा बोलता है कि तुम बताओ तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है और तुम्हारे पास कौन सी ऐसी पावर है जो मुझे ये फील करा दे कि तुम मेरे मेट हो। बताओ मुझे तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या करने आए हो।
तुम्हारा मकसद क्या है? इस तरह से जब वो बोलता है, विंग पूरी तरह से टूट जाता है और उसकी आंखों में जो आंसू अभी भरे थे वो उसके गालों से नीचे गिरने लगते हैं। फिर वो पर्सन बोलता है, मुझे बताओ तुम्हारे पास ऐसी कौन सी पावर है? विंग कहता है कि बस करो, अगर तुम्हें मुझे नहीं एक्सेप्ट करना है तो मुझे रिजेक्ट कर दो। इतना कहते ही विंग जो चुप हो जाता है और वो पर्सन उसे देखने लगता है। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे विंग एक बहुत बड़े लग्जूरियस से किचन में खड़ा होता है और वहाँ पे दो पर्सन होते हैं जो वहाँ के मेन पर्सन होते हैं। एक का नाम होता है लैन जिंगी, जो अभी लगभग 20 के ही ईयर्स का होता है, और दूसरा हान होते हैं, लैन हान, जो अभी लगभग 45 एज के होंगे। दोनों ही विंग को बहुत बुरी तरह से घूर रहे होते हैं, सर से लेके पाँव तक। हान बोलते हैं कि तुम कौन हो? लैन सेचेन जो विंग के साथ आए थे वो कॉफी लेके अपना टेबल पर बैठ के सिप ले रहे होते हैं और एक नोटी से स्माइल कर रहे होते हैं। विंग जो बहुत ज्यादा नर्वस होता है, वो कुछ बोलने वाला होता है पर उसके मुंह से जो उसके जुबान है वो उसके गले में ही अटक जाते हैं। तो लैंस लैंस सचिन कहते हैं कि ये अल्फा का गेस्ट है। जब इस तरह से बोलते हैं तो हान जो है उसे बहुत बुरी तरह से घूर घूर के देख रहे होते हैं। फिर कहते हैं, ओ तो लैन जिंगी बोलता है कि आपका नाम क्या है? तो विंग जो लड़खड़ाते हुए बोलता है, मेरा नाम वी 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 वुशियान है। तो जिंगी कहता है, इसमें शर्माने की बात नहीं है, तुम फ्रीली बात कर सकते हो और मैं तुम्हारा दोस्त। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लैन जिंगी जब इस तरह से बोलता है विंग पूरी तरह शॉक हो जाता है। एक पर्सन इसी स्ट्रेंज पर्सन से इतनी जल्दी फ्रेंडशिप कैसे कर सकता है? विंग जो यही सोच रहा होता है तो लैन सेचन कहते हैं तो विंग जो अपने होश में आता है फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों ही हाथ मिलाते हैं। उसके बाद अब थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है, लैन जिंगी कहता है कि चलो मैं तुम्हें आज पूरा पैक दिखाता हूँ। तो विंग जो बहुत सरप्राइज होता है, क्या उसका मेट उसे अभी फिर से कैद करने वाला नहीं है? फिर वो अपने मन में सोचता ही रहता है। तो लैन जिंगी उसे बाहर जो उसे पैलेस से बाहर लेके आता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें आज पूरा पैक घुमाता हूँ और सब कुछ दिखाता हूँ। विंग जो थोड़ा सरप्राइज रहता है और वो कुछ बोलता नहीं है, वो चुपचाप जिंगई के पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ी देर के बाद उसे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल के पास जिंगई को रोकता है, बोलता है ये हॉस्पिटल है। विंग जो क्वेश्चनली देखता है जिंगई की तरफ, तो बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, यही कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल क्यों दिखा रहा हूँ। कभी तुम्हें अगर इंजरी हो तो तुम यहाँ के आके इलाज करवा सकते हो। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद वो बताता है, ये हमारा पैक है। तो विंग जो अपना सर नोट करता है और कहता है, ये पैक इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि जो अल्फा हैं उनके फादर और अल्फा की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। विंग जो अपने अल्फा के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता था, लेकिन जिंगई इससे आगे कुछ भी नहीं बोलता और वो शांत हो जाता। अब टाइम स्किप करके दिखाया जाता 2 घंटे के बाद जिंगई उसे जहाँ पे शॉर्ट प्रैक्टिस की जाती है वहां पे लेके आता है। विंग जो वहां पे आता है तो वहाँ बहुत सारी तलवारें एक दूसरे टकराए होती हैं, जिससे सुन के विंग के बॉडी में गूस बम आ जाता है और वो एक बहुत ज्यादा थ्रिल फील कर रहा होता है। और उसके बाद थोड़ी देर में ही वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। विंग वहां देखता है, चारों तरफ देखता है, जहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो अभी वुल्फ बनने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वो पेन में बुरी तरह से चिल्ला रहे होते हैं। विंग को भी फील होता है कि जब वो वुल्फ पहली बार बन रहा होता है उसके पास कोई भी नहीं था उसे दिखाने के लिए। विंग के आंखों में आंसू हो जाते हैं और वो अपने आंखों को साफ करते हुए जिंगई की तरफ देखता है। जिंगई बोलता है चलो, और ऐसा कह के वो लोग उधर आते हैं जहाँ पे विंग देखता है उसका मेट जो एक पेड़ के नीचे बैठ के एप्पल्स खा रहा होता है और आराम से बैठा होता है। विंग से देख के थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद उस दोनों ही उस तरफ चलने लगते हैं, लेकिन जैसे वो 2 मिनट तक चलते हैं उन्हें फील होता है कि कोई तो उन्हें पीछे से पुकार रहा है। जैसे वो दोनों रुकते हैं तो देखते हैं सिचैन जो बहुत जल्दी जल्दी उधर आ रहे होते हैं। जैसे वो आते हैं विंग और जिंगई दोनों ही उन्हें ग्रीट करते हैं। सिचैन भी दोनों को ग्रीट करते हैं और वहाँ दोनों तीनों ही वहां जाने लगते हैं जहाँ पे वांगची है। जैसे वहां पहुंचते हैं जिंगई वांगची के बाजू में बैठ के उसके कंधे पे पैट करते हुए बोलता है, तुम यहाँ पे बैठ के टाइम पास कर रहे हो? वांगची जो एक फेक आंसू निकालते हुए बोलता है कि मेरा बहुत ज़्यादा पेट दुख रहा है, क्या तुम प्लीज़ थोड़ी देर तक ये देख सकते हो? मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। तो जिंगई कहता है, मुझे पता है तुम नौटंकी कर रहे हो और ये सब नौटंकी मेरे साथ नहीं चलेगा, तुम अपना काम देखो, मैं नहीं करने वाला हूँ। तो जिंगई जब इस तरह से बोलता है विंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है दोनों के इस तरह से बिहेवियर, क्योंकि वांगजी उसके साथ कभी भी इस तरह से बात नहीं करता। फिर जिंगई कहता है कि मैं कुछ नहीं करने वाला। तो लैन वांगजी जो कहता है प्लीज, वो बहुत ज़्यादा प्लीडिंग करने लगता है। तो
विंग जब इस तरह से देखता है उसे बहुत ज़्यादा क्यूट एंड सेक्सी लग रहा था। विंग जो इस तरह से उसे देख के उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होती है। फिर वो अपने आप को काम डाउन करता है और ये सोचता है कि ऐसा उसे कभी ऐसा उसने फील नहीं किया, क्या ये उसकी मेट बॉन्ड की वजह से हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद जिंगई बोलता है ठीक है, लेकिन हाँ जल्दी आना क्योंकि मेरे पास और सारी ड्यूटीज हैं जो मुझे पूरा करना है। समझ में आया? तो वांगजी बोलता है वाह तुम मेरे बहुत अच्छे बेस्टी हो, थैंक यू। वो उसे ऐसा कहते हुए हक कर लेता है। विंग जो इस बात से बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है पर वो कुछ नहीं बोलता। अब थोड़ी देर के बाद जब वहाँ से जिंगई चला जाता है तो विंग कहता है कि मुझे भी स्वॉर्ड चलाना सीखना है। जब इस तरह से बोलता है तो वांगजी बोलता है कि नहीं, तुम चाहते हो कि यहाँ बैग में सबको पता चल जाए और तुम्हें मार के यहाँ से निकाल दिया जाए। तो जब इस तरह से बोलता है विंग बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। तो सिचन बोलते हैं कोई बात नहीं विंग, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तो विंग जब इस तरह से सिचन की बातें सुनता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत ही सिचन को हक कर लेता है, जिससे वांगजी बहुत ज़्यादा जलस फील करता है और सिचन उसे हक बैक करते हैं। तो वो लोग ऐसे ही हक किए रहते हैं। तो वांगजी कहता जब इस तरह से बोलता है तो दोनों ही एक दूसरे से अलग होते हैं। तो वांगजी बहुत गुस्से में सिचैन की तरफ देख रहा था। सिचैन जो नर्वसली बोलते हैं विंग सॉरी, मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता, ऐसा कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि अभी तो इन्होंने कहा कि वो उसे स्वॉर्डमैन सिखाएंगे, फिर अभी ऐसा क्यों किया। फिर वो लान वांगजी की तरफ देखता है जो अभी भी गुस्से भरी आंखों से देख रहा था। जैसे विंग उस पर नजर डालता है वांगजी अपनी आंखों को नॉर्मल कर देता है और वो एक नोटिस से स्माइल करता है और अपने कंधे को उचकाते हुए बोलता है कि ऐसा मतलब एक्शन दिखाता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। तो विंग जो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और कहता है कि मैं सीखना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो वांगजी कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, ऐसा कहता है। तो विंग कहता है कि तुमसे मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा, वो अपने मन में कहता है पर इतना तेज से कहता है वांगजी उसे सुन लेता है। फिर वांगजी थोड़ी देर बाद सोचने के बाद कहता है ठीक है, तुम कुछ ऐसा करो जिससे मुझे इंटरेस्ट आए, मैं तुम्हें सिखाऊं। तो वांगजी जब इस तरह से बोलता है विंग बहुत वाइडन आंखों से उसकी तरफ देखने लगता है। फिर विंग कहता है ओके। तो वांगची कहता है सब आवाज लगाते हुए कि ठीक है, इधर 1 घंटे तक इधर कोई भी नहीं आएगा, ऐसा सिचैन को कहता है। जो सिचैन थोड़ी दूर ही पहुंचे हुए थे तो वो अपना सर नोट करते हैं, ओके करते हैं। अब वांगजी कहता है कि तुम मुझे इस सर्कल से बाहर निकाल के दिखाओ, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा खुद पर्सनली, और अगर तुम नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें सीखने भी नहीं दूंगा। तो विंग जब इस तरह से सुनता है वांगजी को तो उसकी तरफ देखता है, फिर अपना सर नोट करता है। उसके बाद वो अपने आप को प्रिपेयर करता है और वांगजी को धक्का देता है, लेकिन वो वहां से टच भी नहीं होता। इट मीन्स विंग उसे हिला भी नहीं पाता। और वांगजी एक बहुत कनिंग से स्माइल करता है, जिससे विंग बहुत ज़्यादा नर्वस फील करता है और बहुत ज़्यादा सैड। फिर उसके बाद वो 2 स्टेप पीछे लेता है और तेजी से वांगजी को धक्का देता है। इतना तेजी से धक्का लगता है कि वांगजी खुद को संभाल नहीं पाता और ना ही समझ पाता है। वो उस सर्कल से बहुत दूर गिरता है, साथ में विंग को भी खींच लेता है। विंग जो उसके ऊपर होता है, वांगजी अभी ग्राउंड पर होता है और वो विंग को देख रहा होता है। वांगजी जब इस तरह से विंग को देखता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, सोचता है क्या मैं इसे गलत समझ रहा था। फिर वो विंग के आंखों में देख रहा था। विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब वो सॉर्बन सीख सकता है और वो भी अपना प्रोटेक्ट कर सकता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और ये ध्यान नहीं देता कि अभी वो कहाँ पर है, किस पोजीशन में है। पर अब वांगजी उसे फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ जाता है, बोलता है कि तुमने ऐसा कैसे किया, मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास कौन सी पावर है, कौन सी टेक्निक है, तुम कौन सी टेक्निक यूज करते हो। विंग जो वांगजी को इस तरह से देखता है तो बोलता है कि मुझे मुझे नहीं पता, बस मैंने तुम्हें धक्का दिया, बस मैं इसी के बारे में सोच रहा था कि मुझे तुम्हें सर्कल से बाहर निकालना है और मुझे स्वॉर्डमैन सीखनी है। तो वांगजी सोचता है क्या इसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब ये कुछ भी कर सकता है। विन जो उसकी आंखों में देख रहा था वांगजी कि पता नहीं ये मुझे अब सीखने को अलाउ करेगा या नहीं। पर वांगजी जो थोड़ी देर तक सोचता है फिर विंग की आंखों में देखता है और उसे वो बात याद आती है जब चेचैन को विंग ने हक किया। और इस वजह से वांगजी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो वहीं पे विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है, और वो भी बहुत तेजी से। विंग जो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता कि अभी क्या हो गया, क्या वो नाराज कर दिया उसको। पर इससे पहले कुछ समझ पाता विंग, वांगजी उसके लिप्स पे बहुत तेजी से बाइट करता है, जिससे विंग एक पेन में मौन करता है। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे।